सोचिए जरा, बीकानेर की एक छोटी सी दुकान और वहां 2 पैसे में बिकने वाली भुजिया, और फिर वहीं से खड़ा हो जाता है 9,000 करोड़ रुपए का एक पूरा एम्पायर। जी हाँ, ये हल्दीराम की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक ब्रांड्स में से एक बन गया। आज की तारीख में हल्दीराम ब्रांड की वैल्यूएशन है 9,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 9,000 करोड़। ये नंबर सुनने में ही इतना बड़ा लगता है ना? और जब हम ये सोचते हैं कि इस सफर की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये और भी ज्यादा हैरान कर देता है। तो असली सवाल तो यही है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब एक लड़का जो सिर्फ 2 पैसे की नमकीन बेच रहा था, उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कैसे कर दिया। चलिए इस कमाल की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो बात है साल 1919 की। बीकानेर में एक लड़का था, गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें हम सब हल्दीराम के नाम से जानते हैं। वो अपने दादाजी की दुकान पर भुजिया बनाना सीख तो रहे थे, पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बस वही पुरानी रेसिपी को फॉलो नहीं करना चाहते थे। उन्हें कुछ नया करना था, कुछ बड़ा। और यहीं पर उन्होंने 3 ऐसे काम किए जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, रेसिपी में बदलाव। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल शुरू किया, जो बीकानेर में ज्यादा पसंद की जाती थी। स्वाद एकदम अलग हो गया। दूसरा, टेक्सचर। उन्होंने एक खास महीन जाली बनवाई, जिससे भुजिया पहले से कहीं ज्यादा पतली और क्रिस्पी बनती थी। और तीसरा, और ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था, ब्रांडिंग। उन्होंने अपनी भुजिया को नाम दिया डूंगर सेव, जो वहां के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर था। बस नाम जुड़ते ही भुजिया को एक रॉयल और प्रीमियम फील मिल गया। अब उनकी डूंगर सेव इतनी हिट हुई कि उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। साल 1944 आते आते हल्दीराम एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें हमेशा नहीं टिकती। उनकी सफलता के बीच आ गया एक पारिवारिक झगड़ा, और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हल्दीराम को सिर्फ अपना घर ही नहीं, बल्कि वो बिजनेस भी छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया था। सोचिए, एक रात में ही वो एक कामयाब बिजनेसमैन से सड़क पर आ गए अपने परिवार के साथ। लेकिन हल्दीराम हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके पास टूटने या बिखरने का वक्त ही नहीं था। आखिर उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने तय किया कि वो फिर से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बाजार में उन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिला। देखिए किस्मत का खेल। हल्दीराम ने कभी उस दोस्त की 200 रुपए से मदद की थी। उस दोस्त को वो बात याद थी और उसने एहसान के तौर पर हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए। अब ये सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, ये एक नई शुरुआत की पहली पूंजी थी। उन 100 रुपयों से उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, और यहीं पर उनकी पत्नी चंपा देवी जी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनके हाथ में कमाल का हुनर था। वो बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी। तो बस एक नया बिजनेस शुरू हुआ। चंपा देवी जी घर पर दाल बनाती और हल्दीराम उसे बाजार में जाकर बेचते। एक परफेक्ट टीम। बहुत जल्द मूंग दाल के साथ साथ उनकी वो मशहूर भुजिया भी वापस बाजार में आ गई। और फिर क्या था, पूरे बाजार में खबर फैल गई कि भुजिया किंग इज बैक। लोग उनकी दुकान पर टूट पड़े। देखते ही देखते हल्दीराम ने एक बार फिर बीकानेर के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। अब बीकानेर तो वापस जीत लिया था, लेकिन हल्दीराम यहीं रुकने वाले नहीं थे। 1950s में वो कोलकाता में एक शादी में गए, और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। जब मेहमानों ने उनकी भुजिया खाई, तो उनका रिएक्शन देख के हल्दीराम को समझ आ गया कि ये स्वाद सिर्फ बीकानेर का नहीं, ये पूरे देश का स्वाद बन सकता है। और बस यहीं से शुरू हुआ हल्दीराम का नेशनल एक्सपेंशन का मिशन। 1955 में उन्होंने कोलकाता में दुकान खोली। फिर 1968 में वो नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मिठाई और रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी कदम रखा। और 1983 में उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में अपना झंडा गाड़ दिया। हर शहर एक नया किला था, जिसे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जीतना था। खासकर नागपुर की स्ट्रैटेजी तो बहुत ही जबरदस्त थी। वहां उनके पोते शिव किशन जी ने दिमाग लगाया। पहले तो काजू कतली के फ्री सैंपल बांटकर लोगों की जुबान पर स्वाद चढ़ाया। फिर एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन शुरू किया डोसा इडली से, क्योंकि वो वहां पॉपुलर था। जब साउथ इंडियन खाने के लिए भीड़ आने लगी, तब उन्होंने धीरे से अपने समोसे कचौरी मेन्यू में डाल दिए। मतलब एक चीज से कस्टमर को खींचा और फिर अपनी असली चीज बेच दी। कितना स्मार्ट मूव था। लेकिन दिल्ली का सफर आसान नहीं था। 1984 के दंगों में उनका वर्कशॉप और घर दोनों जलकर खाक हो गए। सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस राख के ढेर पर फिर से अपना साम्राज्य खड़ा किया
और इस बार वो पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। अब तक हल्दीराम दुकानों के जरिए बड़ा बन रहा था, लेकिन अब अगली पीढ़ी का सपना और भी बड़ा था। वो सिर्फ दुकानों की चेन नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो दुनिया के हर घर में पहुंचे। और इस बड़े सपने को पूरा करने का रास्ता मिला एक छोटी सी चीज में, पैकेजिंग में। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जो उस वक्त के लिए एक गेम चेंजर थी, नाइट्रोजन पैकेजिंग। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, पैकेट में से ऑक्सीजन जो खाने को खराब करती है उसे निकालकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसका फायदा, भुजिया जो कुछ दिनों में खराब हो जाती थी अब वो महीनों तक एकदम ताज़ा और क्रिस्पी रहती थी। और इस एक टेक्नोलॉजी ने हल्दीराम के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। समझिए, पहले वो सिर्फ अपने शहर या आसपास के शहरों में बेच पाते थे, अब वो अपनी भुजिया भारत के किसी भी कोने में बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में भेज सकते थे। एक छोटे से पैकेट ने लोकल दुकान को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। इसके बाद तो उन्होंने पूरी मॉडर्न रिटेल स्ट्रैटेजी ही बना डाली। 400 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स, 5 रुपए के पैकेट से लेकर 200 रुपए से भी ज्यादा के पैक, ताकि हर कोई खरीद सके। साथ में शानदार कलरफुल पैकेजिंग और इन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बस इसी सब ने मिलकर हल्दीराम को भारत के हर घर का हिस्सा बना दिया। और इसी तरह ये कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, 9,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सदी की मेहनत, नए नए आइडियाज और कभी भी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। हल्दीराम की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि बड़े बड़े आइडियाज किसी बड़े ऑफिस में नहीं बल्कि कहीं भी पैदा हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या पता हमारे आसपास किसी गली के ठेले पर कोई अगला $1 बिलियन आइडिया बस अपने मौके का इंतजार कर रहा हो।